हाय एवरीवन, दिस इज़ मी प्रत्युष। वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम ए फाइनल एमबीबीएस स्टूडेंट और आज के वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सीलिएक ट्रंक के बारे में, जो कि होता है ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक। तो स्टमक का ब्लड सप्लाई है, तो इसको जानने के लिए सिंपल टेक्निक से आपको मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आपको समझना है। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि लेट से यहाँ पे हम लोग हार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे हार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे एओर्टा वाला जो पार्ट होगा, ये जो एओर्टा होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। अब जो एओर्टा सीधा जाता है उसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग एओर्टा, और इसी तरह से एक आएगा आर्च ऑफ एओर्टा, क्योंकि यहाँ पे टर्न ले रहा है। फिर आएगा आपका डिसेंडिंग एओर्टा। तो तीन पार्ट हो गए, असेंडिंग, आर्च एंड डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, अब ये एओर्टा जो है अलग अलग पार्ट में जाता है आपके बॉडी के। अब डिसेंडिंग होने के बाद ये आपके डायफ्राम के थ्रू आपके एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल एओर्टा। अब उसी एओर्टा को एब्डोमिनल एओर्टा बोलते हैं। अब उस एब्डोमिनल एओर्टा से तीन पार्ट निकलता है इस तरह से। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को अगर मैं देखूं, ये आपके वेंट्रल सरफेस से निकल रहा है। सो वेंट्रल सरफेस में आपके कुछ ब्रांचेस ये देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सीलिएक ट्रंक। एक हो गया आपका सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और एक हो गया इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अब जो ये इनका लेवल्स अलग अलग होता है, जैसे कि T12 के लेवल पे ये निकलता है, L1 के लेवल पे ये निकलता है अराउंड, और L2 के लेवल पे इन्फीरियर मेजेंट्रिक स्टार्ट होता है। तो ये सब इनके लेवल्स हैं। ठीक है, अब हम लोग सीलिएक ट्रंक जो होता है वो मेजर ब्लड सप्लाई होता है ऑफ द स्टमक, उसी चीज़ को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो अपना पेन पेंसिल उठा लो और यहाँ पे मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, तभी तुमको ईजिली ये चीज़ समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या होता है ये। तो सीलिएक ट्रंक जो होता है, ये वाला पार्ट है, आपको मैंने जैसे बताया ये वेंट्रल सरफेस से निकलता है। तो ये हो गया तुम्हारा सीलिएक ट्रंक। ठीक है, ये सीलिएक ट्रंक है। अब सीलिएक ट्रंक से कुछ ब्रांचेस निकलते हैं। जो पहला ब्रांच होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे आएगा। ये किस साइड है? लेसर कर्वेचर है। तो स्टमक में दो कर्वेचर होते हैं, आपको पता ही है। एक हो गया आपका ये लेसर कर्वेचर, एक हो गया ग्रेटर कर्वेचर। तो आपको इस तरह से ये याद रखना है कि जो आपका लेसर कर्वेचर है, यहाँ पे आपका एक आर्टरी आता है, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, इस वाले को हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो सबसे पहले एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आ गया आपका। देन और एक चीज़ आता है यहाँ पे, जो इस तरह से आपको लग रहा होगा यहाँ पे राइट आता है, तो राइट नहीं आता है, यहाँ पे आता है आपका कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो इस तरह से एक आएगा, इसको हम लोग नाम दे देंगे कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट आप फुल फॉर्म में लिखे तो आपको ईजी रहेगा वो। अब यहाँ पे जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, इससे एक पहले जो ये ब्रांच दे देगा यहाँ पे, वो ब्रांच क्या होगा, यहाँ से एक दूसरा ब्रांच निकलेगा इस तरह से। इसको हम लोग दूर ले आते हैं, इसका नाम हम लोग देंगे यहाँ पे गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। तो इसका हमने नाम दे दिया गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अभी जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है, ये आगे जाके दो और ब्रांचेस देगा। तो सबसे पहले तो ये खुद आगे चला जाएगा और ये साथ साथ एक ब्रांच दे देगा। जो इसका कंटिन्यूएशन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। और जो दूसरा वाला रहेगा इस तरह से जो जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे राइट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी। इसको हम लोग बोलेंगे राइट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी। तो ये इस तरह से जा रहा है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे जाके ये ग्रेटर कर्वेचर में इस तरह से यहाँ पे प्लेक्सस बनाएगा, फिर मर्ज होगा। अब यहाँ पे एक तीसरा ब्रांच भी निकलता है सीलिएक ट्रंक का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लेनिक आर्टरी। अब जो स्प्लेनिक आर्टरी होता है वो पीछे से आता है स्टमक के, तो पोस्टीरियर एंगल से इस तरह से जाएगा स्टमक का। ठीक है, इस तरह से पीछे से चला जाएगा, और इसका हम लोग नाम दिया हमने स्प्लेनिक आर्टरी। अब देखो, ये स्प्लेनिक आर्टरी क्या करेगा, और छोटे छोटे ब्रांचेस यहाँ पे सप्लाई करेगा। अब इन ब्रांचेस का नाम होता है हमारा गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, इनका नाम हो गया आपका गैस्ट्रिक आर्टरी। अब आगे जो ब्रांच है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ एकदम। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये कंटिन्यूएशन में आ रहा है, एक पार्ट तो यहाँ से निकल गया गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, अब ये कंटिन्यूएशन में आ रहा है, तो इसका और एक पार्ट बनेगा यहाँ पे, और एक ब्रांच बनेगा, मतलब इस तरह से एक दूसरा ब्रांच जाएगा इस तरह से, और ये लेसर कर्वेचर में ऐड हो जाएगा। अब इसका नाम हो सकता है आपने गैस ऑलरेडी कर लिया होगा, तो इसका नाम होगा आपका राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये राइट गैस्ट्रिक हो गया, ये लेफ्ट हो गया, दोनों आपके लेसर कर्वेचर में ऐड होंगे, और इस तरह से जो आपका सिंपली स्प्लेनिक आर्टरी रहेगा ये दूसरा ब्रांच दे देगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैं एक ब्रांच निकाल लेता हूँ इस तरह से, जो क्या होगा आपका लेफ्ट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी। अब ये दोनों एक पॉइंट पे यहाँ पे मर्ज कर जाएंगे, मर्ज इन द सेंस एक यहाँ पे प्लेक्सस टाइप का बनाएंगे, और ये दोनों यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है,
अब आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे हमको समझना ये रहेगा कि ये वाला पार्ट जो है, मतलब ये वाला जो एंटायर पार्ट है, इसके ऊपर हम थोड़ा फोकस करते हैं अब। देखो, पहले वो उसने बना लिया था कॉमन हेपेटिक आर्टरी, तो मैंने बताया था ये वाला पार्ट जो है पहले ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, वहाँ से ये अलग हो गया, अब ये आगे बढ़ रहा है। तो ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी अब क्या बन जाएगा, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, क्योंकि अब ये सीधा आपके लिवर को सप्लाई करेगा, इसलिए इसका नाम हो गया प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। पहले था ये कॉमन, तो अभी इसलिए हम इसको नाम देंगे प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी ये क्या बना है आपका प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, और यहाँ पे इसी तरह से इसका एक दूसरा यहाँ से ब्रांच निकल गया राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ऑलराइट, सो जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। अब जैसे कि आप समझ लिए कि सीलिएक ट्रंक के इतने सारे ब्रांच होते हैं और इस तरह से ये यहाँ मर्ज करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको लग रहा होगा ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया यहाँ पे क्योंकि जो आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होता है उसमें दो आते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर आता है, आपका ड्यूडेनल अल्सर आता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर में यही आर्टरी आपका ब्लीड होने के चांसेस रहते हैं, मोस्टली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ज़्यादा ब्लीड होता है। तो यही चीज़ है जिसकी वजह से ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3D एनाटॉमी में ये कैसे दिख रहा है, मतलब 3D में जानेंगे इसको। तो 3D में ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिवर है, इसको मैं हाइड करता हूँ इस तरह से। तो लिवर के पीछे कुछ पार्ट रहता है स्टमक का, इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टमक का वाला पार्ट है, और स्टमक के अराउंड जो हमारा ये रहता है ये लेसर ओमेंटम रहता है, और साथ ही साथ ये वाला पार्ट जो है ग्रेटर ओमेंटम है। तो लेसर आर्च के साइड ये हो गया आपका लेसर ओमेंटम, और ये हो गया ग्रेटर ओमेंटम। अब यहाँ पे कुछ आर्टरी रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हो गया आपका राइट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी, जो मैंने आपको पढ़ा है, जो कि आपका रहता है ग्रेटर कर्वेचर के अराउंड रहता है आपका। तो मैं सबको हाइड कर लेता हूँ बोन्स को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया आपका लेफ्ट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी, और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा है राइट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी, और दोनों यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं इस जगह में। ठीक है, ये हो गया ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। अब सिमिलरली हम लोग अब लेसर कर्वेचर में देखने वाला है। तो ये लेसर कर्वेचर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ पे आ गया, और ये आ गया राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब ये आ कहाँ से रहा है, आपको मैंने बताया था जिस तरह से यहाँ पे हार्ट है, और राइट जैसे मैंने बताया था यहाँ पे हार्ट है आपका, तो हार्ट में आपका यहाँ पे एओर्टा आता है, ये वाला पार्ट जो है असेंडिंग एओर्टा का है, और यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा है, और नीचे आ जाता है आपका डिसेंडिंग एओर्टा इस तरह से। फिर ये आपका डायफ्राम के थ्रू एब्डोमेन में खुलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल एओर्टा। अब मैंने आपको बताया था कि एब्डोमिनल एओर्टा के भी 3 ब्रांचेस होते हैं। तो एक हो गया आपका सीलिएक ट्रंक, जो कि ये रहा, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जूम करके आपको इस तरह से, ये आपका सीलिएक ट्रंक, और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुपीरियर मेजेंट्रिक, और इसी के नीचे एक तीसरा ब्रांच खुलता है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। तो ये 3 हो गए। तो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से आपका ये सीलिएक ट्रंक ब्रांच देता है। यहाँ पे आपने देखा कि लेफ्ट गैस्ट्रिक दे रहा था ये पहले, फिर आपका कॉमन हेपेटिक दे रहा था यहाँ पे, और एक दिख रहा था आपका स्प्लीनिक आर्टरी। जो स्प्लीनिक आर्टरी था वही आपका गैस्ट्रिक ब्रांचेस बनाता था बाद में एट द एंड, और साथ ही साथ वो आपका यहाँ पे आगे जाके कर्व पार्ट में ये बनाता था आपका लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी। और इसी तरह से हमने देखा था कि कॉमन हेपेटिक जो है यहाँ पे, कॉमन हेपेटिक फिर डिवाइड हो जाएगी इनटू दिस हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, जो कि प्रॉपरली आपके लिवर को सप्लाई करेगी, और एक यहाँ पे बनाता था राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब ये जो राइट गैस्ट्रिक था वो लेफ्ट गैस्ट्रिक के साथ लेसर कर्वेचर में जाके मिल जाता था वहाँ पे। तो आई होप आप लोग को ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको नोट्स में भी बना के दिखा दिया, और साथ ही साथ मैंने आपको 3D में भी दिखा दिया, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट हो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड अगर आपको समझ में आया देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और साथ ही साथ कमेंट करें और टॉपिक्स जिसको हम लोग कवर कर सकें। अंटिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय।